तो पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ एक अच्छा टोटल लेना पड़ेगा। श्रीलंका के खिलाफ जो मैच है उसमें पाकिस्तान को अब चाहिए कि एक वाइड मार्जिन विक्ट्री ले और आपके स्पिन फास्ट बॉलर सबका हिस्सा होना चाहिए उसमें कि इंडिया को खेलना आसान नहीं है। इंडिया में वो बहुत वेल बैलेंस टीम है, तमाम डिपार्टमेंट उनके बैट्समैन भी फॉर्म में है, उनके स्पिनर खासतौर पर फॉर्म में है, फास्ट बॉलर फॉर्म में है। स्पिनर्स के लिए एक्सक्यूज है, यहाँ पर परफॉर्म करना है, अपनी फॉर्म दिखानी है। नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि वर्ल्ड कप के अगर इन्होंने अपने फॉर्म को रीगेन ना किया तो इनमें से कई खिलाड़ियों का फ्यूचर खत्म हो जाएगा, करियर खत्म हो जाएगा। इंडिया की गवर्नमेंट जब तक ये इंश्योर नहीं करेगी वीजा सबको मिलेंगे, इंडिया पर को कोई इवेंट नहीं मिलेगा, कोई इवेंट नहीं मिला और नहीं दिया उन्होंने आईओसी ने। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं म्यूजिफाई। क्रिकेट वर्ल्ड कप रवा दवा है और मैच रोजाना की बुनियाद पर चलते जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद यकूब हैं। यकूब साहब, पाकिस्तान और नीदरलैंड का जो मैच हुआ उसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? देखें इफ्तिखार साहब, ये अच्छी विक्ट्री हुई है, पाकिस्तान को बड़े मार्जिन की विक्ट्री हुई है, लेकिन कई सवाल छोड़ गई है। एक तो पाकिस्तान का स्कोर बहुत कम था लेकिन विनिंग था। ये हॉलैंड की टीम जरा हल्की थी तो उसके खिलाफ तो ये काफ़ी स्कोर था, लेकिन जब बड़ी टीमों के साथ मैच होगा तो ये स्कोर कुछ भी नहीं होगा, तो लिहाजा पाकिस्तान को ज़्यादा टोटल हासिल करना चाहिए। तो वैसे ओवरऑल ये विक्ट्री जो 102 रन की विक्ट्री थी, ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी। ये स्टार्ट हमें चाहिए था वर्ल्ड कप में, एक अच्छा स्टार्ट मिल गया आपको। अब इसको मेंटेन करना है और आगे जाना है और खामियां जो रह गई हैं उसको दूर करना चाहिए। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये तो चाहिए था कि इस वक्त ज़्यादा स्कोर करती, अच्छा खेलती, रन रेट भी ज़्यादा बनता, मगर वो चीज़ नज़र नहीं आई। जी, वो वही मैं बात कर रहा हूँ कि अभी इनको और टोटल करना चाहिए था। हॉलैंड उनके लिए एक अच्छा प्रैक्टिस मैच साबित हो सकता था, लेकिन आप ये देखें कि आपकी जो टॉप ऑर्डर जो है ना, जिस पर हम ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे, हमारा असल चीज़ भी हमारे बैट्समैन है, हमारे बॉलर उस फॉर्म में नहीं है, लेकिन हमारा सारा डिपेंड कर रहे हैं हम बैट्समैनों पर। तो बैट्समैनों में सबसे पहले बाबर आजम है, तो मामून हक है, तो ये तीनों तो फ़खर ज़ुबान तो चले बैड पैच से गुजर रहा है, तो ये तीनों ने स्कोर नहीं किया। उसके बावजूद आपने देखा शकील साउद ने और रिजवान ने टीम को संभाला और ले गए, लेकिन अगर आपकी टॉप ऑर्डर चल जाती तो ये स्कोर 382 स्कोर होता, 282 ना होता, 382 होता। बाबर आजम ने भी स्कोर कम किया और वो भी नहीं चले। जी, वो मैंने बताया ना, वो नहीं चले, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाबर आजम का चलना बहुत ज़रूरी है टीम के लिए। ये कोई अब आम मैचेस नहीं है कि आप रिलैक्सेशन मिले, ये वर्ल्ड कप है। इस वर्ल्ड कप में तो आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी। अगर आपने परफॉर्म ना किया, आपने को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा, अदरवाइज टीम डाउन होती जाएगी। अगर बॉलिंग की तरफ देखें, शहीन शाह अफरीदी भी नहीं चले और उन्होंने सिर्फ एक विकेट हासिल की। जी, शहीन के साथ हमें बड़ी उम्मीद थी कि शहीन इस मैच में अपने रिदम को वापस ले आते, लेकिन शहीन ने भी एक विकेट लिया है और हारिस रऊफ कामयाब आपके बॉलर है, लेकिन इसके साथ साथ आपके स्पिनर भी नहीं चले। शादाब खान और नवाज ने भी एक विकेट ली है, तो आपके स्पिनर को भी अभी चलना पड़ेगा, विकेट लेनी पड़ेगी। यहाँ पर देखें इंडियन के विकेट के ऊपर क्या विकेट स्पिनर कैसा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुलदीप यादव और दूसरे ये जदीदा, और आज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से स्कोर नहीं हो रहे। तो ये अभी बहुत बड़े मुकाबले हैं, तो पाकिस्तान की ये चीज़ें चलनी चाहिए। हम बड़ी देर से कह रहे हैं कि स्पिन भी आपकी डाउन है और आपकी जो बॉलिंग लाइन बहुत वीक जा रही है। हम सिर्फ नसीम शाह को रो रहे हैं, बाकी जो अच्छे हमारे एक्सपीरियंस है वो भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर वो उस तरह परफॉर्म करेंगे अपने टैलेंट के मुताबिक, पोटेंशियल के मुताबिक, तो फिर आप देखेंगे कि ये टीम खड़ी हो जाएगी। अदरवाइज ये बड़ा आगे जाके बड़े मुश्किल मैच आने हैं आपके। यकूब साहब, क्या वजह है कि ये टीम यहाँ से जब गई थी इतने दावे किए गए, इंजमामुल हक ने भी दावे किए थे कि टीम बड़ी अच्छी सेलेक्ट की गई है, मगर अभी समझ नहीं आ रही वो टीम में, जो बैटिंग के हवाले से भी वो चीज़ नज़र देखने में नहीं आई, बॉलिंग के हवाले से भी देखने में नहीं आई। जी, एक तो मेरा ख्याल में एक मसला ये भी है कि पाकिस्तान बड़े अरसे बाद इंडिया गया है, और आपको पता है कि पाकिस्तान इस टीम में शायद एक मोहम्मद नवाज हैं जो 2016 की टीम में थे, और दूसरा शकील मसूद है, वो किसी लोअर लाइन की तरफ से गए थे इंडिया। बस इन्होंने कुछ थोड़ा सा इंडिया में खेला, बाकी किसी ने इंडिया में खेला ही नहीं हुआ। तो ये बड़ा मसला है पाकिस्तान उसकी कंडीशन से पर नहीं खेलता रहा।
तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, लेकिन अब ये डिसएडवांटेज को प्रोफेशनल प्लेयर होने के नाते आपको उसको कवर करना है, और उसको अब ये भूल जाए आप। अब खेलना तो क्रिकेट खेलनी है, उस कंडीशन से आपको एक्लेमेटाइज कर लेना चाहिए। याकूब साहब, इसके बाद तो श्रीलंका, और श्रीलंका के बाद भारत के साथ मैच है जो बड़ा टफ मैच है, आप उसको किस तरह देखते हैं? हाँ, श्रीलंका का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि श्रीलंका मैच हारा हुआ पिछला और पाकिस्तान जीता हुआ पिछला मैच, तो एक डिफरेंट मोराल होगा दोनों टीमों का। लेकिन जिस तरह श्रीलंका ने फाइट थोड़ी सी की है, हारने से पहले इतना बड़ा स्कोर आप देख लें, 428 का स्कोर खाया हुआ था, उसके बाद उन्होंने 300 प्लस कर दिया। तो हालांकि वो टीम अभी नहीं बन रही है, उभर रही है, नई टीम है, फिर भी उन्होंने एक अच्छा फाइट बैक दिया। तो पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ एक अच्छा टोटल लेना पड़ेगा, ताकि विक्ट्री का जो वो सिलसिला वो चलता रहे, और वो विक्ट्री जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट होगी पाकिस्तान की। अगर वाइड मार्जिन हो, बड़े मार्जिन से होगी, तो वो जो विक्ट्री होगी ना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा टॉनिक होगा। इंडिया को मीट करने से पहले पाकिस्तान 2 मैच वाज़ेह सीरीज जीता होगा, और आपकी जो श्रीलंका के खिलाफ जो मैच है उसमें पाकिस्तान को अब चाहिए कि एक वाइड मार्जिन विक्ट्री ले, और आपके स्पिन, फास्ट बॉलर सबका हिस्सा होना चाहिए उसमें, इस विक्ट्री में, और आपके बैट्समैनों का भी सबका हिस्सा होना चाहिए, ताकि टीम एक टीम वर्क के तौर पर सामने नजर आए। इंडिया को खेलना आसान नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंडिया को खेलना आसान नहीं है। इंडिया में वो बहुत वेल बैलेंस टीम है, तमाम डिपार्टमेंट उनके बैट्समैन भी फॉर्म में है, उनके स्पिनर खास तौर पर फॉर्म में है, फास्ट बॉलर भी फॉर्म में है। तो अगर आपने कम से कम चले, अगर जीतना तो हमें चाहिए, क्योंकि इंडिया के साथ अगर आप मैच जीत गए तो ये इंडिया का, तो आप जो गरूर जो आया हुआ इंडिया के अंदर, तकब्बर जो आया, वो तो मिलियन मेट हो सकता है। चले ना भी जीते तो आपको इतनी फाइट देनी पड़े कि एक दफा पसीने तो निकल जाए उसके, उन्हीं की ग्राउंड पर उनके पसीने तो निकाल दें। तो ये इस अज़म के साथ आपको जाना पड़ेगा, और ये श्रीलंका का मैच जो आप कह रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। इसी तरह बड़ा चैंपियन लाइक जीते पाकिस्तान श्रीलंका को, अच्छे मोराल के साथ इंडिया को मीट करे। याकूब साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान और भारत के दरमियान, अभी तक पाकिस्तान टूर्नामेंट में नहीं जीत सका, वर्ल्ड कप के इंडिया को हरा नहीं सका। हाँ जी, ये एक सिलसिला है हमारा, पता नहीं क्यों ऐसा कि पाकिस्तान में, वैसे पाकिस्तान के वनडे का रिकॉर्ड इंडिया से बहुत बेहतर है, उन्होंने इनको बहुत हराया हुआ है, लेकिन वर्ल्ड कप में पता नहीं क्या पाकिस्तान को क्या है, पाकिस्तान नहीं जीत सका। चलो T20 में हमने हराया एक दफ़ा इनको, तो ये सिलसिला भी टूटना चाहिए, लेकिन इस सिलसिले को इंडिया में तोड़ना बहुत बड़ा कारनामा होगा, बहुत बड़ा कारनामा होगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप पाकिस्तान जीत जाता है तो आप देखेंगे कि पाकिस्तानी कौम का मोराल बहुत हाई होगा इस वक्त, और इसी जज्बे से खेलना पड़ेगा पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ भी, और हर मैच लेना चाहिए इस तरह सीरियस। अब कोई एक्सक्यूज नहीं है किसी भी, ना स्पिनर्स के लिए एक्सक्यूज है, यहाँ पर परफॉर्म करना है, अपनी फॉर्म दिखानी है। नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि वर्ल्ड कप के अगर इन्होंने अपने फॉर्म को रीगेन ना किया तो इनमें से कई खिलाड़ियों का फ्यूचर खत्म हो जाएगा, करियर खत्म हो जाएगा। याकूब साहब, 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत का बड़ा अहम मैच है, और भारत की एक सियासी पार्टी ने कहा कि मैच नहीं होने देंगे, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? हाँ, मेरे ख्याल में सियासी पार्टी ऐसी नहीं बयान देती कभी भी कि जी हमें 500 करोड़ भी दो, हमारा लीडर भी, ये तो दहशतगर्द पार्टी होती है, तो इन लोगों की धमकियों में नहीं आना चाहिए। जाहिर है वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम है, तो मैच तो होगा, मुझे वो पूरी उम्मीद है मैच हो जाएगा वहाँ पर। अगर इन चीज़ों से आप डरते रहे तो फिर क्रिकेट कहीं भी नहीं हो सकती। याकूब साहब, सहाफ़ियों को और जो क्रिकेट फैन है इनको वीज़े भी नहीं दिए जा रहे, कोई मुश्किलात खड़ी की जा रही है, इसकी क्या वजह है? ये अब आपको इंडियन गवर्नमेंट बताएगी क्यों किया जा रहा है। मुझे तो इसमें ऐसी बात नजर नहीं आती। ये तो पहली दफा हुआ है कि पहले भी 2011 में वर्ल्ड कप कराया था इंडिया ने, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं आए थे। हमारे क्रिकेट फैन गए थे, सहाफ़ी भी गए थे, सबको वीज़ा मिले थे, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं गवर्नमेंट इंडिया क्यों डरी हुई है कि पाकिस्तानी फैन को भी नहीं आने देना, पाकिस्तान के सहाफ़ियों को भी नहीं आने देना। हालांकि सहाफ़ियों को ये एंट्री डिनाई करना, ये तो मेरा ख्याल आईसीसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, ये आईसीसी को इसका जवाब देना पड़ेगा इस बातों का कि आपने एक ऐसे मुल्क में क्यों टूर्नामेंट रखा जहाँ की जो बोर्ड है वो
इंश्योर नहीं कर सका। जैसे आपको पता है कि क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4 लेटर लिखे हैं, इनको 4 लेटर लिख चुके हैं आज 3 साल के अंदर कि हमें एश्योरिटी दी है वीज़ों की, हमारे फैंस आना चाहते हैं, हमारे जर्नलिस्ट आना चाहते हैं। आपके 205 जर्नलिस्टों ने वीज़ा अप्लाई की, वीज़ा एक्रीडिटेशन के लिए अप्लाई किया। आपको 50 का कोटा मिला, चले कोटा ऐसे ही होता है, 250 5 का तो नहीं मिल सकता था। अगर आईसीसी ने 50 का एक्रीडिटेशन दे दिया है तो उनका वीज़ा तो इंश्योर होना चाहिए हर हालत में। देखिए अभी तक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो जाना चाहते हैं। अभी उनको ये उम्मीद है कि शायद हैदराबाद तो स्किप उनका हो ही गया हुआ है, तो अहमदाबाद में मिल जाएगा। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई सिस्टम नहीं है। ये सहाफ़ियों को तो जाना होता है पहले। लोग आप कहीं देखने टूर्नामेंट हो रहे हैं, सहाफ़ी एक हफ्ता पहले पहुंचे होते हैं, हर चीज़ मिली होती है उनको। तो ये इंडिया को तो मेरे ख्याल आईसीसी को सोचना पड़ेगा कि आइंदा से इंडिया का यही रवैया रहे तो इंडिया को कोई टूर्नामेंट एलोकेट नहीं किया जाए। बिल्कुल सब, आईसीसी ने भी काफ़ी कहा कि हम वीज़े जारी करवा रहे हैं, लेटर लिखा, पीसीबी ने भी लेटर लिख दी है, मगर उम्मीद है कि 2 से 4 दिन रोज़ के अंदर ये वीज़े मिल जाएंगे साथियों को। अल्लाह करे इनको मिल जाए, लेकिन ये तरीका नहीं है अवतार साहब, ये तरीका नहीं है। इस तरह नहीं होता इंटरनेशनल इवेंट में, ऐसा नहीं होता। आपको याद होगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने शिकायत की थी कि हमारे जितने भी आप इवेंट होते हैं इंडिया में, उसमें पाकिस्तानियों को, खिलाड़ियों को वीज़ा बहुत लेट मिलता है, बल्कि वो बॉर्डर पर बैठे होते हैं कि वीज़ा मिले तो हम क्रॉस करें, एक दिन पहले वीज़ा मिलता रहता। तो फिर आईओसी ने एक सख्त ऑर्डर दिया था, उन्होंने कहा कि इंडिया की गवर्नमेंट जब तक ये इंश्योर नहीं करेगी वीज़ा सबको मिलेंगे, इंडिया पर को कोई इवेंट नहीं मिलेगा, कोई इवेंट नहीं मिला। और नहीं दिया उन्होंने आईओसी ने। उसके बाद गवर्नमेंट सीधी हुई तो उन्होंने वीज़ा देने शुरू किए। तो ये ऐसा ही स्टांस आईसीसी को लेना पड़ेगा, अदरवाइज आईसीसी खुद मशकूक हो जाएगी। ठीक है आईसीसी को कंट्रोल है इंडिया का, भाई ठीक है तुम्हारा पैसा है तो तुम ये ऐसी हरकत ना करो। ये तो क्या कौन सी हरकत है कि आप हमें वीज़ा नहीं दे रहे, आपके हमारे पॉलिटिकल तल्लुकात खराब है। हमने अपनी टीम भेजी है, आपने अभी अपनी टीम नहीं भेजी हमारे पास, फिर भी हम आपके पास आए हैं। तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको फ्रेंडशिप की कोई कदर नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत की, कोई दोस्ती की, चले वो भी छोड़ दें। ये इंटरनेशनल रिलेशन में तो होता है कि आप सबको इज्जत दें। आपने आईसीसी इवेंट लिया, बल्कि मैं इसमें ज़्यादा कसूरवार आईसीसी को बताता हूँ कि आईसीसी को ये पता था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भेज भी रहा था लेटर कि ये इंश्योर करें, और आईसीसी इसको इंश्योर नहीं करवा सका, और ये आईसीसी की बहुत बड़ी नाकामी है। याकूब साहब, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का जो कल मैच हुआ था, बड़ा हाई स्कोरिंग स्कोर भी बना, वो मैच बड़ा ज़बरदस्त था, उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? हाँ, ये बड़ा हाई स्कोरिंग मैच था। साउथ अफ्रीका ने अपना असल मसल दिखाए हैं और एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फाइनल के लिए या सेमीफाइनल के, उनका नाम तो था, तो उन्होंने साबित किया कि उनमें वो पोटेंशियल है कि वो भी सेमीफाइनल के लिए, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। वैसे तो फाइनल के वो अनलकी रहते हैं, लेकिन सेमीफाइनल के लिए उनको अपना पोटेंशियल वो कैंडिडेट बन गए हैं। जो उन्होंने किया, 3 सेंचुरी लगी हैं, और उसके बाद आप देखें कि वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड कायम हुआ, वर्ल्ड कप के हाईएस्ट स्कोर हुआ ये। उसकी पहले वो ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ किया था 2015 में, 417 था गालिबन। तो ये उन्होंने जो 428 कर दिया, तो ये तो बहुत बड़ा स्कोर, ये रिकॉर्ड है। और फिर 3 सेंचुरियाँ लगनी है, और फिर उसकी जो मार्करम की जो सेंचुरी है वो भी एक रिकॉर्ड बना है, 49 बॉल के ऊपर उसने सेंचुरी की है। तो ये 2 नए रिकॉर्ड बने कल उस मैच में। फिर उसके बाद श्रीलंका ने भी, अब उसका पोटेंशियल वो तो नहीं था, लेकिन उन्होंने फाइट बैक किया, थोड़ा सा फाइट बैक किया और काफ़ी क्लोज आ गए। ज़ाहिर है वो जीतने के करीब तो नहीं थे, लेकिन वो उन्होंने भी 326 स्कोर किया। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छा मैच हुआ। शायकीन के लिए भी चौके छक्के जो चाहते हैं वो चौके छक्के भी लगे हैं, खूब लगे हैं। तो वो एक अच्छा मैच चला है। याकूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।